अभी के बच्चों से पूछेंगे ना मार्वल के सुपर हीरोज का नाम, खट 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 बताएंगे। साथ चिरंजीवी नहीं, DC तुरंत बताएंगे, लेकिन साथ चिरंजीवी क्योंकि आप उनको रटवाने की कोशिश करते हैं ना, ये भी बता देते हैं हम। हाँ, तो सात चिरंजीवियों का नाम है हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रावण का भाई विभीषण, और जिनके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, राजा बलि। ये सात चिरंजीवी हैं। कई लोग 8 बोलते हैं, मार्कंडे ऋषि को जोड़ते हैं, लेकिन मार्कंडे ऋषि को दीर्घायु का वरदान था। अच्छा, चिरंजीवी का वरदान नहीं था। दीर्घायु मतलब होता है बहुत लंबी उम्र। तो दीर्घायु का वरदान फिर मार्कंडे ऋषि मार्कंडे को रहा है, जटायु को रहा है, जामवंत को रहा है, लेकिन वो श्लोक भी है जिसमें सिर्फ 7 चिरंजीवियों का नाम है ना। तो फिर उन 7 चिरंजीवियों के आसपास और कहानी अभी के समय में आपको बनानी पड़ती है, अभी के लोगों के। आपने पूरा वॉरफेयर और सब गन्स वो सब जी डाल दिया है। तो मुझे दिख रहा था ना आसपास की चीज़ें वैसी। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे कल्चर के बारे में वो जाने, किस भाषा में जाने, कैसे जाने, वो तो बात की बात है। मैं श्लोक सिखाने जाऊंगा, वो बोलेगा अरे टीवी चालू कर दीजिए। तो कंपटीशन आज के फिक्शन किताबों का OTT प्लेटफॉर्म से चल रहा है, कठिन है ना जीतना। और अब इस पे फिल्म बन रही है, धोनी एंटरटेनमेंट, महेंद्र सिंह धोनी की जो समकक्ष है, उनका नाम साक्षी धोनी है, उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं और कर रहे हैं वो लोग, चल रहा है काम। अगली किताब भी मेरी रिलीज हो गई, नागावरिस, उस पर भी फिल्म बन रही है। अच्छा, वो कौन बना रहा है? वो बेक माई केक करके प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने अभिषेक बच्चन साहब के साथ बनाई थी 10वीं पास। अच्छा। और बटला हाउस एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, जॉन एनकाउंटर, ये वही प्रोड्यूसर्स। अच्छा। अब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, संदीप लेजर नाम है उनका। बहुत सारी इम्तियाज़ अली सर की बहुत सारी फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर रहे हैं, रॉक स्टार के रहे हैं, जब वी मेट के रहे हैं, और भी अच्छी फिल्मों के। तो अब जो भी किताबें लिखेंगे वो आपको भी माइथोलॉजी शब्द से तकलीफ है, मुझे भी है कि हम जब कह रहे थे हिंदू माइथोलॉजी, लेकिन वो इतना रट गया है वो शब्द जी। तो उसको क्या कहना चाहिए वैसे, अगर हम माइथोलॉजी ना कहना चाहें तो? एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो आप एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स पर सबसे आसान है। आप देखिए माइथोलॉजी शब्द मिथ्या से निकलता है। मिथ्या मतलब कल्पना, मिथ्या लगता सब झूठ है, कल्पना है, हमारे सारे। तो अगर आप उसको मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप उसको सत्य मानेंगे तो फिर वो सत्यालॉजी। तो मैं उसको सत्यालॉजी बोलता हूँ। देखिए, और ये भी ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं हो गया, बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करके। आपने कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं सुना, इस्लामिक माइथोलॉजी, आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी शब्द सुना है। एग्जैक्टली मैं कहा करती थी, सोचती थी कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। डाला गया है, जानबूझ के सेट किया गया है। हमारी भगवान को तक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे वो कोई मतलब किसी बस किरदार है। हमारी आस्था उनसे हटे, कह रहे तो माइथोलॉजी है ना, मिथ्या है ना, फिक्शन है ना। तो जब सत्यलॉजी की बात हो रही है तो मैं आज अक्षत से कही थी कि आपके अगर जितने भी वीडियोस खोलिए तो ऐसा लगता है कि सारे भगवान पर इन्होंने मतलब सब पर बोला हुआ है। तो मेरा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इतना सब बोलने के लिए पढ़ना भी उतना पड़ता है, क्योंकि मतलब आजकल फैक्ट चेक बहुत जल्दी हो जाता है, तो कहीं आपके मुँह से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तो पढ़ने में ये हम अपने जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, कितना समय निकालते हैं, कौन कौन से स्क्रिप्चर्स आप सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि संस्कृत है ये। और दूसरा उसके बाद मैं थोड़ा सा सिर्फ एक पर आना चाहूँगी, भगवद गीता पर। बट पहले हमारे 5 सेंसेस हैं, है ना, देखने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, टच करने का और सुनने का। मेरा ये वाला सेंस बहुत करेक्ट है। अच्छा। मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो भी मैं बता देता हूँ कि वो आ गए, अभी घंटी नहीं बजी घर की। और परिवार वाले इस बात से अब हमेशा चौंकते हैं, कैसे पता चल जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मुझे सुनाई देता है बहुत क्लियरली, और दूर दूर की बातें सुनाई देती, तो मैं सुनता बहुत। अब वो सुनने का सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो पॉडकास्ट हो सकता है, वो किसी का इंटरव्यू हो सकता है, वो मेरी माँ हो सकती हैं, वो किसी पूजा में बैठे हुए हैं और पंडित जी कुछ बता रहे हैं, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पढ़ने के लिए एक अलग लेवल का पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के साथ साथ आपकी मानसिक अवस्था उतनी स्थिर चित होनी चाहिए कि मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि अभी मेरे पास और वक्त मिलेगा मुझको, लेकिन अभी एक दौर चल रहा है कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, 4 जगह बुलाया जाता है। नॉलेज इतना सब आप किससे बोल लेते हैं? दीदी ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों को बहुत कम आता है।
मैं अंधों में काना राजा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे नहीं आता। मतलब अगर मैं कलयुग की जगह त्रेता युग, पिछले युग में भी पैदा हुआ होता ना, तो मेरे को बगल में भी नहीं बैठाता कोई कि कुछ नहीं आता है, नीचे बैठो, चलो वहाँ सब बाहर जितने जितने खड़ाऊ रखे उसको चपकाओ, जाके साफ करो ठीक से। हाँ, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं आता तो मुझे जो आता है वो ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि आप मॉडेस्टी में बोल रहे नहीं दीदी, मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लोगों को बहुत कम पता है, बहुत ज़्यादा ही कम पता है, मतलब ऐसा है। क्योंकि नहीं पढ़ाया गया ना हम लोगों को, अपने हमारे स्क्रिप्चर्स जो मैं कह रही हूँ कि नहीं बताया गया। तो ऐसा है, मतलब मैं कई बार क्या होता है, आपको लगता है ना कि ये तो सबको पता हो, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं पता है लोगों को।